दक्ष ने लुओश जाति के सभी योद्धाओं के हथियारों को अवशोषित करना शुरू कर दिया था। लुओश जाति के 1000 से अधिक योद्धा मृत थे, इसीलिए दक्ष ने अपने आध्यात्मिक शरीर को प्रकट किया और लुओश जाति के योद्धाओं के रक्त को बोतल में इकट्ठा करने लगा। उसने अपनी उच्च स्तरीय गति का इस्तेमाल किया और ऐसा करते हुए दक्ष आगे निकल गया और दूसरी दिशा में पहुंच गया। तभी दक्ष की नजर सामने की दिशा में खड़े 2 शेरों पर पड़ी। वो दोनों शेर पहरेदार कबीले से संबंधित थे। उन्हें पवित्र समुदाय के रक्षक के रूप में जाना जाता था। उन दोनों शेरों की निगाह काफी देर से दक्ष पर टिकी हुई थी। उन्होंने दक्ष से विनम्र लहजे में कहा, स्वामी, आप वास्तव में एक महान योद्धा हैं। दक्ष ने शेर से पूछा, तुम पेंटिंग से बाहर कब आए? शेर ने कहा, जब आप 81 योद्धाओं से घिरे थे तब पहरेदार कबीले के शीर्ष योद्धा ने मुझे पेंटिंग से बाहर जाने को कहा, इसीलिए मैं बाहर आ गया। दक्ष ने दोनों शेरों को एक बार फिर से पेंटिंग में जाने का निर्देश दिया और अगले ही पल शेर पेंटिंग के अंदर चले गए। दक्ष आगे बढ़ने लगा। रास्ते में उसे फतेहाबाद और आयशाबाद के आधे दर्जन योद्धा दिखे। उन सभी ने दक्ष का अभिवादन किया। वो जानते थे कि दक्ष की क्षमता उच्च स्तरीय है और उनके लिए दक्ष से मुकाबला करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए उन सभी ने दक्ष के साथ विनम्रता से पेश आने का फैसला किया। आयशाबाद क्षेत्र के एक योद्धा ने कहा, हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप नहीं होते तो हम निश्चित रूप से लुओश जाति के उन योद्धाओं के द्वारा मारे गए होते। आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। भविष्य में यदि आपको किसी भी चीज की आवश्यकता होगी तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ खड़ा रहूंगा। उसकी बातें सुनकर दक्ष ने अच्छा आदमी होने का दिखावा नहीं किया, उल्टे उसने झुंझलाते हुए कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी किसी की मदद करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। बकवास बंद करो और तुम सभी के पास लुओश जाति के जितने भी योद्धाओं का रक्त है मुझे दे दो, अन्यथा तुम सभी को मरना होगा और तुम्हारे साथ मुझे जबरदस्ती से पेश आना होगा। आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धाओं ने उम्मीद नहीं की थी कि दक्ष उनके साथ इस तरह से पेश आएगा। एक योद्धा ने ऊंची आवाज में कहा, तुम एक अहंकारी योद्धा हो। तुम्हें सच में लगता है कि हम सभी तुमसे डरते हैं? दक्ष ने कहा, तुम्हें हर हाल में रक्त और शीर्ष परम योद्धाओं की आत्मा को देना होगा, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमने लुओश जाति के योद्धाओं के रक्त को जमा करने में काफी मेहनत की। हम इसे किसी और को नहीं सौंप सकते, एक अन्य योद्धा ने कहा। दक्ष ने कहा, यदि इस तरह ना सही तो फिर जबरदस्ती ही सही। आयशाबाद और फतेहाबाद क्षेत्र के योद्धा डर गए। उनमें से एक योद्धा ने कहा, यदि तुम जबरदस्ती करते हो तो मैं आत्मघाती हमला करूंगा जिसमें हम सभी मारे जाएंगे। स्पष्ट था कि वो दक्ष को डराना चाहता था। दक्ष ने लंबी सांसें ली और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगा। तभी आयशाबाद के एक शक्तिशाली योद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए निश्चित रूप से तुम्हें मुआवजा मिलना चाहिए। आयशाबाद के योद्धा ने अपने साथी योद्धा की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि इसने हम सब की जान बचाई है इसीलिए अपने इस दोस्त को 2 बोतलें दे दो। उस योद्धा ने अपने चेहरे के भाव को इस तरह से प्रकट किया मानो वो दुनिया का सबसे उदार व्यक्ति हो। दिखावे के लिए उसने पहले अपनी ही 2 बोतल दक्ष की ओर बढ़ाई और मुस्कुराने लगा। मेरे दोस्त, यह तोहफा मेरी तरफ से, इसे स्वीकार करें। दूसरे योद्धा ने भी उसका अनुसरण किया और अपनी बोतल निकालकर जमीन पर रख दी। दक्ष ने जमीन पर पड़ी उन 4 बोतलों को देखा भी नहीं। उसने पूछा, बाकी बोतलें कहां हैं? आयशाबाद के योद्धाओं के लिए यह किसी झटके की तरह था। उन्होंने असमंजसता जाहिर करते हुए पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? हम दोनों ने तो तुम्हें अपनी बोतलें दे दी हैं। दूसरे योद्धा ने अपने पीछे खड़े योद्धा को देखते हुए कहा, अच्छा तो तुम इनके बारे में बात कर रहे हो। इन सभी के पास खाली बोतलें हैं। ये परम योद्धा है, इनकी क्षमता निम्न स्तरीय है। सभी अपनी बोतलें बाहर निकाल कर दिखाओ। सभी योद्धा वास्तव में परम योद्धा थे और उनकी क्षमता अर्ध ब्रह्मांड मंडल के स्तर की थी। सभी ने अपनी अपनी बोतलें बाहर निकाली और दक्ष को दिखाया। दक्ष जानता था कि उन योद्धाओं की क्षमता निम्न स्तरीय है, इसीलिए दक्ष ने एक बार उनकी ओर देखना भी ठीक नहीं समझा। दक्ष ने कहा, स्वर्ग क्षेत्र के सैकड़ों योद्धा उस समय सुरंग पर हमला करने के उद्देश्य से गए हैं। वो लड़ाई बहुत खतरनाक है।
वो अपनी बोतलें अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं? क्या उन्होंने अपनी अपनी बोतलें तुम्हारे पास नहीं रखी हैं? आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धा जान चुके थे कि अब वो अपनी चीजों को छिपा नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने झूठ को नहीं छिपाया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि तुम्हारी क्षमता उच्च स्तरीय है, मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास ऐसी कई वर्जित युद्ध तकनीक है जिनका इस्तेमाल करूं तो तुम उसका सामना करने में सक्षम नहीं हो पाओगे। दूसरे योद्धा ने कहा, लड़ाई झगड़े में पड़ने से बेहतर है कि तुम इन 4 बोतलों को अपने पास रखो और आओ हमसे हाथ मिला लो, अन्यथा तुम यहां से शांतिपूर्वक नहीं जा सकते हो। तभी पीछे खड़े एक परम योद्धा ने कहा, मेरी सलाह मानिए और हम सबके साथ सुरंग की ओर चलिए। लुओश जाति के योद्धाओं के साथ यदि हम सभी मिलकर लड़ते हैं तो निश्चित रूप से परिणाम हमारे अनुकूल होगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम लोग मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो? बेवकूफों की तरह बातें करना बंद करो। तुम्हारी इच्छा है तो साथ चलकर मुकाबला करो, यदि तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, आयशाबाद के एक योद्धा ने कहा। फतेहाबाद के योद्धा ने दक्ष को आंखें दिखाते हुए कहा, यदि इन दोनों में से कोई प्रस्ताव तुम्हें पसंद ना आए तो भी कोई बात नहीं, हम तुम्हें पूरी तरह से खत्म करने के लिए भी तैयार हैं। आयशाबाद के योद्धा ने दक्ष को आंखें दिखाते हुए कहा, यदि तुम मरना ही चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मन्नत को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। आयशाबाद के उस योद्धा की आंखें लाल हो गई, वो गुस्से से जल रहा था। उसकी आंखों से प्रकाश की 2 किरणें निकली और दक्ष की दिशा में बढ़ने लगी। तभी दक्ष ने अपनी आंखें बंद की और स्पेस टोर की शक्तियों का इस्तेमाल कर दोनों प्रकाश की किरणों की दिशा बदल दी। क्योंकि दक्ष ने स्पेस टोर की शक्तियों का इस्तेमाल किया था, यह देखकर आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धाओं के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके लिए यह अनुमान से परे था, स्पेस टोर की शक्ति। आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धा डरकर वहां से भागने लगे। दक्ष ने फौरन अपनी चंद्रहस्त तलवार को उनकी दिशा में उछाल दिया। आयशाबाद के एक योद्धा को छोड़कर सभी योद्धा मारे गए। अपने सभी साथियों को मरा हुआ देखकर आयशाबाद का योद्धा रुक गया। उसने दक्ष की ओर कांपते हुए देखा। दक्ष ने कहा, मैं तुम लोगों पर अपनी स्पेस टोर की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे इसके लिए विवश कर दिया। दक्ष ने फतेहाबाद के शीर शक्तिशाली योद्धा की लाश का निरीक्षण किया। उनकी स्टोर अंगूठी में 1000 से अधिक बोतलें थीं। आयशाबाद के योद्धा ने दक्ष को गौर से देखा और कहा, मेरे पास भी 1000 से अधिक बोतलें हैं, मैं सभी बोतलें तुम्हें सौंप देता हूं, लेकिन कृपा कर मेरी हत्या मत करो। दक्ष ने निर्दयतापूर्वक उसे देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। आयशाबाद के योद्धा ने अपनी स्टोर अंगूठी दक्ष को सौंप दी और दक्ष के सामने घुटने टेक दिए। दक्ष उस योद्धा की हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन दक्ष नहीं चाहता था कि अन्य योद्धाओं को उसकी स्पेस टोर की शक्तियों के बारे में पता लगे, इसलिए दक्ष ने बिना देरी किए उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या करने के बाद दक्ष को बुरा महसूस हो रहा था, हालांकि इस समय उसके ऊपर गौखुर क्षेत्र के हजारों योद्धाओं का जीवन निर्भर था, इसीलिए एक की हत्या अधिक मायने नहीं रखती थी। दक्ष ने खुद को सहज करने की कोशिश की। दक्ष ने सभी 2000 बोतलों के रक्त की जांच की। अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल कर वो पता लगाने में कामयाब रहा कि उन बोतलों में 60 लाख से अधिक लुओश जाति के योद्धाओं का खून है। दक्ष अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर साल भर में भी लुओश जाति के 60 लाख योद्धाओं को मारने में सक्षम नहीं हो सकता था। वो मुस्कुराया। दक्ष ने मन ही मन सोचा कि उसके लिए लुओश जाति के योद्धाओं को मारने से ज्यादा आसान स्वर्ग क्षेत्र के योद्धाओं को मारना था। दक्ष के हाथ जो 1000 बोतलें लगी थी, उसमें लुओश जाति के शीर्ष योद्धाओं का रक्त नहीं था, इसलिए दक्ष को उसके बदले अधिक योग्यता अंक नहीं मिलते। लुओश जाति के द्वितीय और सर्वोत्तम स्तर के योद्धा की एक बूंद रक्त जमा करने पर प्राथमिक स्तर के 10,000 से अधिक योद्धाओं के रक्त की बूंद से भी अधिक योग्यता अंक प्राप्त होते। स्पष्ट था कि किसी भी योद्धा की क्षमता के मुताबिक उसके रक्त से मिलने वाले योग्यता अंक का आकलन किया जाता था। दक्ष इससे पहले 3000 से अधिक द्वितीय स्तर के योद्धाओं को मार चुका था। अचानक दक्ष की नजर 2000 बोतलों के बीच रखी एक बोतल पर पड़ी। उसमें लुओश जाति के योद्धाओं के रक्त की बजाय कुछ और था। दक्ष ने बोतल का ढक्कन खोला। बोतल के अंदर अमलतास औषधि की बूंदें रखी थी।
दक्ष ने अनुमान लगाया कि उस बोतल में 600 से अधिक बूंदें हैं। यह दक्ष के लिए सबसे बड़ी खोज थी। दक्ष का चेहरा खिल उठा। अमलतास की इन बूंदों का इस्तेमाल कर दक्ष अपनी क्षमता को तेजी से बढ़ा सकता था। दक्ष ने वहां मौजूद अन्य योद्धाओं की तलाशी ली। एक योद्धा के पास अमलतास औषधि की 800 बूंदों से भरी बोतल मिली। दक्ष ने अपने आध्यात्मिक शरीर को प्रकट किया और उसे आदेश दिया, फतेहाबाद और आयशाबाद के जितने भी योद्धा हैं उनके हथियारों के साथ साथ उनके सीने को भी निकाल लो और सभी योद्धाओं की अच्छे से तलाशी लो। निश्चित रूप से उनके पास अमलतास औषधि की और भी बोतलें होंगी। दूसरी तरफ दक्ष के प्रदर्शन को देखकर स्वर्ग क्षेत्र से संबंधित तीरथगढ़, बैरमपुरी, दिलदारगंज समेत सभी क्षेत्र के योद्धा जो योग्यता अंक के इस मुकाबले को देख रहे थे, सभी के सभी हैरान थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि दक्ष ने अकेले ही लुओश जाति के इतने योद्धाओं को मार डाला। सभी इस बात से अधिक हैरान थे कि दक्ष की आयु बेहद कम थी। इस आयु में उसने इतने सारे योद्धाओं का अकेले ही सफाया कर लिया था। 2-2 बार लुओश जाति के सबसे घातक युद्ध तकनीक यानी 81 योद्धाओं के घेरे को नष्ट किया था। अब गौखुर क्षेत्र में उत्सव का माहौल था। एक योद्धा ने कहा, गौखुर क्षेत्र के लिए उस योद्धा ने जो योगदान दिया है वह विस्मरणीय है। अब हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उसके बल पर गौखुर क्षेत्र इस बार नरक और स्वर्ग क्षेत्र के बीच होने वाली लड़ाई की रणभूमि बनने से बच जाएगा। तभी एक वरिष्ठ भागे भागे वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, स्वर्ग क्षेत्र के एक वरिष्ठ योद्धा ने गौखुर क्षेत्र में संदेश भेजा है कि वो योद्धा गौखुर क्षेत्र का पुरोहित है। इस बार कौरवनाथ गौखुर क्षेत्र के वारिस हैं। उनकी क्षमता भी अद्वितीय है और पुरोहित भी इतने शक्तिशाली हैं। निश्चित रूप से गौखुर क्षेत्र को इस बार बेहतर स्थान प्राप्त होगा। एक युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में वो पुरोहित है? गौखुर क्षेत्र जिंदाबाद, गौखुर क्षेत्र जिंदाबाद, पुरोहित जिंदाबाद। समूचा गौखुर क्षेत्र नारों से गूंज रहा था। गौखुर क्षेत्र के लोग उत्सव मनाने लगे। स्वर्ग क्षेत्र में रहने वाले गौखुर क्षेत्र के योद्धाओं ने युद्ध के परिणाम का अनुमान लगाना भी शुरू कर दिया। उनके मुताबिक दक्ष ने जिस तरह का प्रदर्शन किया था उससे निश्चित रूप से गौखुर क्षेत्र शीर्ष 5 में जगह बनाने में कामयाब होगा। एक योद्धा ने कहा, दिलदारगंज, आयशाबाद, फतेहाबाद क्षेत्र मजबूत है। हम शायद ही उसे हरा सकें, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि गौखुर क्षेत्र इस बार चौथा स्थान प्राप्त करने में सफल रहेगा। दक्ष के प्रदर्शन ने गौखुर क्षेत्र के वरिष्ठों को उत्साहित कर दिया। क्षेत्र के युवा दक्ष को अपना आदर्श मानने लगे थे। लड़कियां दक्ष की दीवानी हो चुकी थी, लेकिन झुंझुनू के योद्धा दक्ष से नाराज थे। दक्ष के समर्थकों को महारानी चिनाई से नाराजगी थी। उन्हें अफसोस महसूस हो रहा था कि महारानी ने दक्ष को झुंझुनू से क्यों निकाला। फतेहाबाद और आयशाबाद के योद्धा गुस्से में थे। उन्हें अपने कई साथियों को खोना पड़ा था। इसके साथ साथ रक्त की बूंदों को भी दक्ष ने अपने कब्जे में कर लिया था। उसे मारना ही होगा। यदि हम उसकी हत्या नहीं करते हैं तो हमें इस बात का जीवन पर्यंत अफसोस रहेगा। आयशाबाद और फतेहाबाद के वरिष्ठ योद्धाओं ने दक्ष को युद्ध करते हुए देखा था। वो स्पष्ट रूप से दक्ष की क्षमता और प्रदर्शन से प्रभावित थे। उनके समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि दक्ष ने 81 योद्धाओं के घेरे को कैसे तोड़ डाला। स्वर्ग क्षेत्र में मौजूद बैरमपुरी योद्धाओं के बीच एक परम योद्धा प्रकट हुआ। उस योद्धा के शरीर से बेहद मजबूत आध्यात्मिक आभा उत्सर्जित हो रही थी। उसने बैरमपुरी क्षेत्र के शीर्ष योद्धा को गौखुर क्षेत्र जाने का निर्देश दिया और कहा, इस व्यक्ति की पहचान और पृष्ठभूमि की जांच करें। एक वरिष्ठ योद्धा ने कहा, इस व्यक्ति का नाम दक्ष है। उसके बारे में अन्य जानकारियां इकट्ठा कर रहा हूं। बैरमपुरी क्षेत्र की एक महिला योद्धा को दक्ष के बारे में पता लगाने के लिए स्वर्ग क्षेत्र स्थित गौखुर क्षेत्र के योद्धाओं के बीच भेजा गया। दूसरी तरफ दक्ष भी स्पष्ट रूप से जानता था कि उसने जो लड़ाई लड़ी है उसे अन्य क्षेत्र के योद्धा जरूर देख रहे होंगे, लेकिन दक्ष ने इसे
इतनी गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि बाहरी क्षेत्र में मौजूद कोई भी योद्धा हंस क्षेत्र की लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता है। कुछ देर के बाद दक्ष का आध्यात्मिक शरीर वापस लौट आया और उसे स्टोर अंगूठी को सौंप दिया। फिर उसका आध्यात्मिक शरीर उसके शरीर में विलय हो गया। दक्ष की आध्यात्मिक शरीर की दी हुई स्टोर अंगूठी में अमलतास औषधि की 2000 और बूंदें थी। दक्ष के पास अब अमलतास औषधि की 4000 बूंदें थी। अब दक्ष के लिए अपनी क्षमता को तेजी से विकसित करना और अधिक आसान हो गया था। दक्ष ने अभ्यास सामग्रियों को अपनी स्टोर अंगूठी में रख लिया और मुस्कुराने लगा। सुरंग की दिशा में देखते हुए वो धीमी आवाज में बुदबुदाया, लोअश जाति के योद्धाओं ने अब तक मुझ पर हमला करने के लिए अपने योद्धाओं को क्यों नहीं भेजा? क्या वो मेरे वहां आने का इंतजार कर रहे हैं? दक्ष ने भी सुरंग की रखवाली करने वाले लोअश जाति के योद्धाओं पर हमला करने की जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय दक्ष ने वहीं रुककर इंतजार करना अधिक सही समझा। इस दौरान पवित्र फूल वहां पड़ी लाशों की ऊर्जा को अवशोषित करने लगा। चंद्रहास तलवार ने भी सभी हथियारों को अवशोषित कर लिया। चंद्रहास तलवार की गुणवत्ता पहले से कई गुना अधिक बढ़ चुकी थी। पवित्र फूल ने भी आधे दिन तक वहां पड़े लाशों की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। पवित्र फूल की क्षमता में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई। हालांकि उसके बाद पवित्र फूल की ऊर्जा अवशोषित करने की गति धीमी हो गई। दक्ष भी इस समय स्पेस स्टोर पत्थर के अंदर आध्यात्मिक साधना कर रहा था। उसने अमलतास औषधि की 500 बूंदों की ऊर्जा को सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया था। अपने अभ्यास से संतुष्ट होने के बाद दक्ष स्पेस स्टोर पत्थर से बाहर आ गया। चलो सुरंग की ओर चलते हैं, पवित्र फूल ने कहा। स्वामी, इतने दिन तक रुकी गए तो एक और दिन सही। मैं अपनी क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा हूं। यदि कुछ दिनों तक ऐसा ही रहा तो मैं आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता हूं। दक्ष जानता था कि उसके पास अधिक समय नहीं है। यदि उसने अपना पूरा समय युद्धाभ्यास में लगा दिया तो उसके लिए कई तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। दक्ष ने कहा, हम हंस क्षेत्र युद्ध के लिए आए। यहां जितनी अधिक हत्याएं कर सकूं मेरे लिए उतना ही बेहतर होगा। यहां हम अभ्यास करने में अपने बहुमूल्य समय को नष्ट नहीं कर सकते। योग्यता अंक की लड़ाई 3 महीने तक ही चलने वाली थी। अब तक 20 दिन बीत चुके थे, इसलिए एक एक दिन उसके लिए बेहद कीमती था। दक्ष ने अपने पिता सम्राट सोमगुप्त के रथ को निकाला और उसमें बैठ गया। दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को रथ में इंजेक्ट कर दिया। रथ सुरंग की ओर बढ़ने लगी। पवित्र फूल को भी दक्ष के निर्देशों का पालन करना पड़ा। दक्ष ने अपनी क्षमता को बेहतर करने के लिए यात्रा के दौरान अमलतास औषधि की बूंदों का सेवन किया और आध्यात्मिक साधना शुरू कर दी। सुरंग की दिशा में दक्ष को बढ़ते हुए देखकर स्वर्ग क्षेत्र में मौजूद योद्धा हैरान थे। क्या वो अकेले ही लोअश जाति के इतने सारे योद्धाओं से मुकाबला करना चाहता है? एक योद्धा ने कहा। दूसरे ने कहा, मुझे तो लगता है कि वो अति आत्मविश्वासी व्यक्ति है जो अपने जीवन लक्ष्य से भटक गया है। एक अन्य योद्धा ने कहा, वो अहंकारी है, निश्चित रूप से मारा जाएगा। लोअश जाति के 600 योद्धा इस समय सुरंग की रखवाली कर रहे हैं, उनसे बचकर निकलना नामुमकिन है। दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और आध्यात्मिक दृष्टि का इस्तेमाल कर आसपास के क्षेत्र का मुआयना किया। रास्ते में लोअश जाति के सैकड़ों योद्धा मिले। दक्ष ने उन सभी को मार डाला। हालांकि सुरंग के पास की स्थिति अलग थी। सुरंग के पास कई शक्तिशाली योद्धा मौजूद थे। यदि सभी ने मिलकर दक्ष को घेर लिया तो निश्चित रूप से उसके लिए उस घेरे से निकल पाना मुश्किल हो जाता। सुरंग के रास्ते लोअश जाति और स्वर्ग क्षेत्र के सैकड़ों योद्धाओं की लाशें बिखरी हुई थी। उसे देखकर दक्ष सहजता से अनुमान लगा सकता था कि कल वहां क्या हुआ होगा। दक्ष ने अपने दुश्मनों को कमतर आंकने की भूल नहीं की। दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि का इस्तेमाल कर अपनी चारों तरफ का मुआयना किया। बड़ी संख्या में लोअश जाति के योद्धा मौजूद थे। यदि दक्ष ने सतर्कता नहीं बरती तो निश्चित रूप से वो मारा जाता। सुरंग की रखवाली करने वाले लोअश जाति के योद्धाओं ने भी दक्ष को देखा। दक्ष की क्षमता से वो अच्छी तरह से परिचित थे। दक्ष ने
कुछ ही देर पहले लुओश जाति के सैकड़ों योद्धाओं को मार डाला था। लुओश जाति के एक शीर्षस्थ योद्धा सुरंग के ऊपरी हिस्से पर चढ़ गए और ऊंची आवाज में बोले, क्या तुम मरने के लिए इस दिशा में आ रहे हो मानव? दक्ष ने उनकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय उसने अपना तीर धनुष निकाला और सामने मौजूद योद्धा को निशाना बनाते हुए तीर चला दिया। लुओश जाति के योद्धा ने अनुमान लगा लिया कि दक्ष का तीर बेहद घातक है, इसलिए वह फौरन सुरंग के ऊपरी क्षेत्र से नीचे उतर गया और लुओश जाति के द्वारा निर्मित सुरक्षा सारणी के अंदर चला गया। लुओश जाति के वरिष्ठ योद्धाओं ने अपने साथियों को निर्देश दिया, उसे मार डालो। तभी लुओश जाति के योद्धाओं ने सुरक्षा सारणी को सक्रिय कर दिया। चारों तरफ आग का गोला उड़ने लगा। समूचा क्षेत्र आग से धूं धूं कर जलने लगा। लुओश जाति के योद्धाओं के केंद्र में एक विशालकाय छाया थी जो कि उस योद्धा समूह का नेतृत्व कर रही थी। उसकी पीठ पर दो बड़े बड़े पंख उगे हुए थे। वो किसी परी की तरह खूबसूरत लग रही थी। आग के गोले से बचने के लिए दक्ष ने अपने सामने आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल कर दीवार खड़ी कर दी, लेकिन दक्ष के चारों तरफ इतने आग के गोले गिर रहे थे कि वहां आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। लुओश जाति के योद्धाओं को लगा जैसे दक्ष की मौत हो चुकी है, लेकिन अगले ही पल दक्ष को आग को चीरते हुए आगे बढ़ता देखकर सभी की आंखें फैल गई। लुओश जाति के एक शीर्ष योद्धा ने कहा, तो तुम इन हमलों से बचकर ऐसा सोच रहे हो कि तुम हमारी सुरक्षा सारणी को भी नष्ट कर सकते हो? दक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो चुपचाप आगे बढ़ता रहा। वरिष्ठ योद्धा ने आदेश दिया, इस मानव पर हमला जारी रखें। दक्ष पर होने वाला हमला पहले के मुकाबले 10 गुना अधिक तेज था। कुछ आग की लपटें दक्ष के शरीर से भी टकराई। हालांकि दक्ष ने निलय महासागर की यात्रा के दौरान पहले ही आग से बचने के लिए अपने शरीर की प्रतिरोधकता को काफी बढ़ा लिया था, इसीलिए आग की लपटों का उसके शरीर पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता था। अचानक दक्ष के रस से प्रकाश की किरणें निकली और 5 सुरक्षा सारिणी से टकरा गई। पांचों सुरक्षा सारिणी पूरी तरह से नष्ट हो गई। सुरक्षा सारिणी को नियंत्रित करने के लिए लुओश जाति के कई शीर्ष योद्धा मौजूद थे। वो इस हमले से अपना बचाव नहीं कर सके और सभी के सभी मारे गए। पवित्र फूल भी दक्ष की स्टोर अंगूठी से बाहर निकलकर लुओश जाति के योद्धाओं की ओर लपक पड़ा। पवित्र फूल जितनी बार झपट्टा मारता था, लुओश जाति के उतने ही योद्धा मारे जा रहे थे। उन लाशों की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए पवित्र फूल उसे अपनी लता में लपेटता जा रहा था। लुओश जाति के योद्धाओं को पूरी तरह से खत्म करने के लिए दक्ष ने पवित्र फूल के साथ मिलकर काम किया। परिणाम स्वरूप कुछ ही देर में हजारों योद्धा मारे गए। लुओश जाति के शीर्षस्थ योद्धाओं को समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने मौजूद मानव योद्धा कितना शक्तिशाली है। मानव योद्धा के रथ से प्रकाश की जानलेवा किरणें निकल रही थी। उसकी मदद के लिए एक फूल और उसकी लताएं हैं, और खुद भी वो कितना ताकतवर है कि आग के गोलों का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। एक वरिष्ठ योद्धा ने कहा, आज तक हमने हमेशा दूसरे जीवों को अपना भोजन बनाया है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब ये हमें अपना भोजन बना रहे हैं। इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। पवित्र फूल ने उस वरिष्ठ योद्धा की बात सुन ली थी। बिना देरी किए फूल उसकी ओर लपका और अगले ही पल उसे अपनी लताओं में लपेटकर उसके शरीर की ऊर्जा को अवशोषित करने लगा। वरिष्ठ योद्धाओं का एक समूह पवित्र फूल की ओर बढ़ा और लगभग 1 दर्जन योद्धाओं ने एक साथ पवित्र फूल की लता पर लोहे की जंजीर से हमला करना शुरू कर दिया। पवित्र फूल की लता क्षतिग्रस्त हो रही थी। दक्ष इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा था। उसने फौरन रथ से छलांग लगाई और हवा में ही म्यान से चंद्रहास तलवार को निकाल अपने हाथों में पूरी मजबूती से थाम लिया। चंद्रहास तलवार से अचानक कई हथियार नीचे गिरने लगे। ऐसा लगा मानो कि चंद्रहास तलवार से हथियारों की बारिश हो रही हो। पवित्र फूल के पास मौजूद योद्धाओं ने जब ये देखा तो उन सभी ने लोहे की जंजीर को वापस रख दिया और उन हथियारों को रोकने के लिए
अपनी अपनी तलवारें बाहर निकाल ली। दक्ष भी नीचे उतर रहा था। जब तक वो योद्धा उन हथियारों को रोक पाते, तब तक दक्ष उनके पास पहुंच गया और हमला करने लगा। कुछ ही देर में युद्ध के मैदान की स्थिति बदल गई। दक्ष ने लुओश जाति के दर्जनों योद्धाओं को मार डाला था। अब युद्ध पूरी तरह से दक्ष के नियंत्रण में दिख रहा था। दक्ष की युद्ध तकनीक को देखकर लुओश जाति के बचे हुए योद्धाओं के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दक्ष ने लुओश जाति का सर्वनाश करने की कसम खा रखी हो।